का 100 बेड का हॉस्पिटल हर एक विधानसभा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, मदर एंड चाइल्ड, जो छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बच्चा, नवजात शिशु या उस फैसिलिटीज झंझारपुर के अंदर कुछ ना कुछ हर एक विधानसभा में डालेंगे। पॉलिटिक्स है वो दुनिया के सबसे वर्स्ट पॉलिटिक्स है। ये लोग केवल अपने लिए करता है, पब्लिक ने सोचता ही नहीं। लालू जी का बेटा क्या नाम है उसका, तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा दे जी हम इतने लाख रोजगार देंगे, किस चीज में देंगे, कहां से देंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए झंझारपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर साहू जी। सबसे पहले सर मैं आपसे आज यह जानना चाहता हूं कि कह रहे हैं आप, और चर्चा भी है और आप भी कई बार बोल चुके हैं कि हम 100% इस चुनाव को जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे। लेकिन जीतने के बाद आप अकेले तहलका मचाएंगे संसद में या किसी दल में शामिल होंगे? देखिए ऐसा है, अगर मैं जीतता हूँ तो डेफिनेटली मैं सत्य के साथ रहूँगा, मैं सत्ता के विरुद्ध कभी नहीं रहूँगा। तो जाहिर है जो जिसकी सत्ता रहेगी मैं उसमें शामिल रहूँगा। जी, सत्ता आपके हिसाब से कौन आने वाला है इस बार 2024 में? किसका सत्ता आने वाला है, आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? देखिए अंदाज़ा ही नहीं, ये श्योर है कि इस बार बीजेपी ही आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी जी। और मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता जी। राहुल गांधी रोक रहे हैं राहुल गांधी 2014 से फिर कितना 2024, हाँ। 2014 से में कितना वोट आया, कितना सीट आया, हाँ। उसके बाद 2019 में वो नीचे जा रहा है, हाँ। तो अब तो राहुल गांधी को मोदी जी ने इतना कमर तोड़ दिया है, उठ के खड़ा होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन उम्र तो बाकी है सर, एज है उसका, बच्चा युवा है, युवा नेता है, वो जिंदगी भर युवा ही रहेगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो युवा ही रहेगा, चाहे वो 55 का हो जाए फिर भी युवा कहलाएगा। जी 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 जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे झंझारपुर लोकसभा के जितने विधानसभा है, यानी कि कहने का मतलब कि हर पंचायत यानी कि काफ़ी संख्या में आप हॉस्पिटल का यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो एक हॉस्पिटल को बनवाने में, निर्माण करवाने में जो सरकार है उसको पसीने छूट जाता है। कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसका जीर्णोद्धार नहीं कर पाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक प्रखंड में बनवाएंगे। पैसा काफ़ी कहाँ से आएगा, कैसे बनवाए, कहाँ से? देखिए हर एक प्रखंड में नहीं, मैंने कहा 100 बेड का हॉस्पिटल हर एक विधानसभा में होगा जी। और ये मैंने कहा कार्डियक सेंटर, उसके बाद कैंसर सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, मदर एंड चाइल्ड, जो छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बच्चा, नवजात शिशु या उसकी या मैटरनिटी या माताएं की होगी, जो डिलीवरी के टाइम में जो माताएं हैं उनके लिए एक जनरल मेडिसिन के हॉस्पिटल होगा, सब में आईसीयू होगा। लेकिन इसको मिला जुला करके सभी फैसिलिटीज झंझारपुर के अंदर कुछ ना कुछ हर एक विधानसभा में डालेंगे, एक ना एक। तो ये फंड कहाँ से आएगा सर? ये फंड्स के लिए हम सेंट्रल से फंड लेंगे, और अगर मोदी जी के पास, अगर मोदी जी एक विकास पुरुष है, ये दूसरे कंट्री को वो पैसे दे सकते हैं और अपने कंट्री के लोगों को पैसे नहीं देंगे। हमारे हिंदुस्तान में जो मेरा विजन है वो किसी एमपी और किसी मिनिस्टर का विजन ही नहीं ऐसा है। आज तक किसी मंत्री ने या किसी एमपी ने ये बातें चर्चा करी है जो हमने कर रहे हैं? कोई हेल्थ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का किया है? क्योंकि जिसने कभी देखा नहीं तो क्या करेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखने वाली बात है। फंड्स की जहाँ तक बात है, हमें उम्मीद है कि मोदी जी फंड्स में देंगे। अगर मोदी जी फंड्स में नहीं देंगे, किसी भी मान लो किसी तरह से इतना फंड नहीं देते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी हैं, उनके पास बहुत पैसा है और फंडिंग करते रहते हैं पुअर कंट्री को और किसी स्पेशल मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए। और मैं चूँकि मेडिकल लाइन में हूँ, मेरे पास हर एक, मैं साल में, मैं बताया कि मैं 3 बार जरूर विदेश जाता हूँ। हमारे जर्मनी में लगता है, डसलडॉर्फ में मेडिका लगता है, मैं वहाँ जाता हूँ, चाइना जाता हूँ,
CMEF चाइना में लगता है, कभी संघई में लगा, तो कभी शेंजन में लगता है, कहीं और दूसरे सिटी में लगता है, है ना। तो मैं वहाँ जाता हूँ, दुबई में लगता है। तो हम मिलते रहते हैं लोगों को, इंटरनेशनल लोगों से हम मिलते रहते हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग मिलते हैं कि करने के लिए फंडिंग भी करते हैं और उनका अस्पताल में हेल्प करते हैं, ताकि और बहुत सारे NGO भी हैं जो करते हैं। तो हमारे को फंड्स की कमी नहीं होगी। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, गरीबों के भलाई के लिए प्रोजेक्ट है। तो मैं कोई पर्सनल पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अगर प्रतिनिधि बनता हूँ तभी मुझे फंड्स मिल सकता है। मुझे अभी मैं आज जाऊँगा कहने के लिए मेरे को पैसे दो, मैं अस्पताल बनाऊँगा, कहाँ बनाऊँगा? एक इंडिविजुअल आदमी के लिए हम जब प्रतिनिधि होंगे तो हम सरकारी ज़मीन में बनाएंगे, सरकार की ज़मीन लेंगे, सरकारी ज़मीन में बनाएंगे। हमें सरकार थोड़ी रोकेगा क्यों बना रहे हो, हम अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं, हम कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, हम फ्री में बनाएंगे, फ्री में सेवा करेंगे। हमारा जो भी काम होगा टोटली फ्री होगा, किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। केवल मेडिकल ही नहीं, मैं तो कॉलेज भी खोलने वाला हूँ। मैं तो इतना ही नहीं, मैं नहर में पानी भी लाने वाला हूँ। नहर तो बना हुआ है, देखिए नहर में पानी नहीं है, किसान को पानी नहीं मिलता। मैं तो कुआं जो तालाब है मैं उसको भी ठीक कराऊँगा। और सोचने वाली बात है कि मैं आपके माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री और MP को मैं कहूँगा कि आपने हैदराबाद जरूर गया होगा, आप बेंगलोर जरूर गए होंगे, आप पुणे जरूर गए होंगे, चेन्नई जरूर गए होंगे। आप देखो ना उनके एक शहर में, क्या पटना में MRI है? आप जाके देखो कि एक शहर में बेंगलोर सिटी ले लो या हैदराबाद ले लो, हैदराबाद जो है वो आपके आंध्रा का कैपिटल है। आंध्रा में बिहार से ज़्यादा गरीबी है। बेंगलोर कर्नाटका का कैपिटल है, वहाँ पर उनकी गरीबी बिहार से ज़्यादा है। महाराष्ट्र भी बहुत रिच नहीं है, बहुत धनिक पैसे वाले स्टेट नहीं है, वहाँ पर बहुत गरीबी है। वहाँ की मैं कुछ बातें नहीं बताना चाहूँगा पब्लिकली में, लेकिन वहाँ जो चीज़ें हो रही है वो बिहार में नहीं हो रही है। आदमी खाने के लिए, रोजी रोटी पेट पालने के लिए क्या क्या धंधा करना पड़ता है उनको, क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ती है, क्या क्या लोग करते हैं। तो ये बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के लोग, बिहार की ज़मीन सबसे बड़ी बात बहुत उपजाऊ है। दूसरी बात, बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो दुनिया के सबसे वर्स्ट पॉलिटिक्स है। ये लोग केवल अपने लिए करता है, पब्लिक लिए सोचता ही नहीं है। आज जब हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई और वैसे में जहाँ पर अस्पतालों की कमी नहीं है, कोई मशीन कमी नहीं है, MRI, CT स्कैन कोई पूछता नहीं है, कंपटीशन है, प्राइवेट गवर्नमेंट सब जगह लगा हुआ है, बिहार में क्यों नहीं है? यही सब बिहार में कमी है और बिहार में करना है। IT सेंटर, बिहार में रोजगार, बिहार का इंजीनियर से बेंगलोर में जाता है नौकरी करने के लिए, बिहार का इंजीनियर हैदराबाद जाता है, पुणे जाता है, मद्रास जाता है। कि बिहार में अगर IT सेंटर खुल जाए, IT कंपनियां खुल जाए तो बिहार का बच्चा बिहार में रहेगा ना। और हमारे रोजगार, इनको पता ही नहीं ना रोजगार। ओ लालू जी का बेटा, क्या नाम है उसका, तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा दे जी हम इतने लाख रोजगार देंगे। किस चीज़ में देंगे, कहाँ से देंगे? आप क्या, कौन सा इंडस्ट्री गवर्नमेंट में देंगे? अब लाखों में तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। पूरे इंडिया, आप डाटा निकाल के देखो, गूगल से पूछो ना कि पूरे इंडिया में सरकारी नौकरी, आज सरकारी नौकरी कितने लाख हैं? सरकारी जो नौकरी करने वाले कितने लाख हैं? जरा पूछो उनसे, इनको पता भी है, कुछ भी बोल देता है। यहाँ तो कुछ भी बोल देता है। यहाँ तो अजीब, ये प्रदेश ही अजीब है। इसकी तो जितनी, मतलब क्या बताऊँ आपको, हमें बड़ा कभी कभी लगता है कि बड़ा मैं मतलब कि क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। मैं कभी पुरानी इतिहास के बल पे फ्यूचर थोड़ी बनाया। फ्यूचर जो है देखना है ना, इनका कोई विजन ही नहीं है, कभी देखा नहीं इतना। कभी कोई शहर गया हो, कभी विदेश गया हो, दूसरे कंट्री घूम के आया हो, देखा हो। मैं तो कहता हूँ विदेश मत जाओ, आप हैदराबाद जाओ, बेंगलोर जाओ, पुणे जाओ, बगल बहुत ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी जाते हैं। तो इन बच्चों को पूछो ना, यहाँ के पब्लिक से पूछो, पब्लिक को समझना चाहिए। इनका बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा है, हैदराबाद में पढ़ नहीं रहा, सॉरी नौकरी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, नौकरी भी कर रहा है। उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या चीज़ कमी है। ऐसा कुछ नहीं कमी है, लेकिन बिहार में हर एक कुछ कमी है। बिहार में है कि बिहार जैसे शहर में जहाँ सब कुछ होता है, केवल नहीं है
तो मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है तो रोजगार की कमी है। ये मेडिकल की फैसिलिटी भी हो सकती है, बड़ी आराम से हो सकती है, बहुत मुश्किल नहीं है। और इंडस्ट्री भी, एक आईटी इंडस्ट्री यहाँ ले आए तो रोजगार ही रोजगार है। कोई भी इंजीनियर बिहार से बाहर नहीं जाए, डॉक्टर, मेडिकल हॉस्पिटल खुल जाता है, कोई भी डॉक्टर बिहार से बाहर नहीं जाएगा।